हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है उससे जो कुछ कंसेप्ट बनता है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या किया जाए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक टॉपिक है जो कि जिसमें ट्रेन को पुल पार करना होता है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना होता है, या ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को इस तरह से पार करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप लोग 5 मिनट जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, तो शायद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, अगर कोई ट्रेन ए है दूसरा ट्रेन बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो, अगर एक ट्रेन की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूसरे ट्रेन की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन की चाल निकालने के लिए ट्रेन के चाल को घटा देते हैं। ये मेरा चाल हो गया, ठीक। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर जो चाल आएगा इस दोनों ट्रेन ए और ट्रेन बी के रिलेटिव मोशन, मतलब जो चाल बनेगा वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको x प्लस वाई लिखेंगे, सॉरी x माइनस वाई लिखेंगे। अगर यही कोई ट्रेन ए अगर इस डायरेक्शन में जा रही हो x के चाल से, अगर दूसरी ट्रेन B इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो y किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो यहाँ से अगर हमें चाल निकालना पड़े तो चाल बराबर होता है x प्लस वाई। तो पहला बात ये कि अगर ट्रेन मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ट्रेन उधर जा रही हो दूसरी ट्रेन भी उधर ही जा रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, चाल को घटा लेते हैं। अगर मेरा एक उधर से ट्रेन आ रही है दूसरी इधर से ट्रेन जा रही है तो इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चाल को जोड़ लेते हैं। चलिए ये तो हो गई चाल वाली बात। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा दूरी पे भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि दूरी कैसे क्या क्या किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दूरी के लिए अगर कोई ट्रेन है तो ट्रेन का अपना एक लेंथ होता है, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर ट्रेन का लेंथ होता है। अगर वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म का भी अपना एक लेंथ होता है, या कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे तो पुल का भी अपना एक लेंथ होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो हमें अगर दूरी निकालना हो तो हमेशा यहाँ पर ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म का लेंथ जोड़ देते हैं। या अगर कोई ट्रेन है और दूसरा कोई अगर मान लीजिए पुल है, ब्रिज, अगर कोई पुल है ब्रिज, अगर पुल को पार कर रही है ट्रेन तो वहाँ पर ट्रेन और ब्रिज दोनों का लेंथ जोड़ देंगे। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग का भी लेंथ जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर बोलेगा किसी खंभे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, तो वहाँ पे हम जो दूरी लेंगे वो सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ लेंगे।
अगर हमें किसी खंभे को या फिर किसी व्यक्ति को पार करना हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ लेंगे। वहाँ पे हमें और कोई चीज़ आदमी का लेंथ या फिर खंभे का लेंथ नहीं लेना है, क्योंकि खंभा और आदमी जो होता है ना वो ट्रेन के कंपैरिजन में एक पॉइंट होता है और पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई लेंथ नहीं लेना है। तो ओवरऑल बात ये समझना है। हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए, अगर कोई दो ट्रेन है दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, अगर कोई दो ट्रेन है दोनों एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये समझ में आया कि अगर लेंथ है तो हमेशा ऐड कर देना है। अगर ट्रेन के साथ अगर कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे। ट्रेन के साथ अगर कोई पुल आ जाता है तो पुल और ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे। अगर ट्रेन है किसी सुरंग में जा रही है, सुरंग को कहता है कितने देर में पार करेगी, तो सुरंग का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो भी दोनों ट्रेन का लेंथ लेकर के ऐड कर देंगे। या एक ट्रेन के पीछे अगर दूसरी ट्रेन जा रही है, अगर उसको ओवरटेक कर रही है, पार कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हम दोनों ट्रेन के लेंथ को ऐड कर देंगे। मतलब सीधा दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर लेंथ आता है तो दोनों ट्रेन के लेंथ या फिर ट्रेन पुल सबको ऐड करना है। लेकिन अगर खंभा हो या फिर कोई व्यक्ति को पार करना हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेन का लेंथ ही लेंगे। तो हमें सिर्फ ऐड करना है, दूरी में ऐड करना है। लेकिन अगर चाल की बात हो तो सेम डायरेक्शन के लिए चाल हम लोग माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए चाल हम लोग प्लस करते हैं। चलिए आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, एक 250 मीटर लंबे ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी है। तो हमें निकालना है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर हमें अगर चाल निकालना है और कहता है खंभे को, तो खंभे का तो लेंथ लेना नहीं है, हमें लेना है सिर्फ ट्रेन का लेंथ, और ट्रेन का लेंथ है 250 मीटर, 250 मीटर, और वो पार करती है कितने देर में, तो पार करती है 10 सेकंड में। ये मेरा चाल हो गया 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। गाड़ी की चाल मेरा दिया हुआ है और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरा ट्रेन की लंबाई 120 मीटर और प्लेटफॉर्म का 120 मीटर ट्रेन की लंबाई और 180 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे, बट्टा में दे देंगे टी, टाइम। तो हमें निकालना है कितनी देर में पार कर जाती है। तो चलिए लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है, ये है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर। तो इस बात को आप यूनिट पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना यूनिट अगर आप नहीं बदलिएगा तो इसका आंसर कुछ से कुछ आ जाएगा। बस यूनिट बदलना, किलोमीटर है मीटर है तो इसको क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18, यहाँ हो गया 300/t। चलिए ये 60 पंचे 300 होता है, 300 से 300 कट गया तो t बराबर कितना हो गया, 18 सेकेंड में पार कर जाएगी।
टाइम हम निकाल चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि एक ट्रेन है और वही ट्रेन खंभे को भी पार कर रही है और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसका चाल ना समान होगा, एक समान चाल होगा। तो अगर मेरा चाल बराबर हो जाता है, अगर एक कंसेप्ट समझिए, अगर मेरा चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, अगर मेरा कोई चाल है v चाल से चलता है d1 दूरी को t1 टाइम से, वही चाल से अगर कोई d2 दूरी t2 टाइम से तय करे, तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं d1 बाई t1 बराबर d2 बाई t2। मतलब यहाँ पर अगर मेरा चाल कांस्टेंट हो जाए तो d1 बाई t1 बराबर d2 बाई t2 लिख सकते हैं। चलिए तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, और याद क्या रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद रखने की क्या ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लेंथ यहाँ पर d है और 15 सेकंड में पार करती है, क्योंकि खंभा का तो लेंथ यहाँ लेना है नहीं। और कहता है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। देखिए ये ट्रेन का लंबाई हुआ और ये 100 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई हुआ। अब इसको 25 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग d मान चुके हैं, d का वैल्यू जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो 25d यहाँ 15d इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10d बराबर 100 गुने 15, तो d हो गया मेरा 150 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, 150 मीटर। अगर आप कंसेप्ट को समझिएगा ना, तो देखिए आप मन में कैलकुलेशन करके आंसर दे दीजिएगा। तो आप लोग कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी टफ क्यों नहीं हो, कंसेप्ट समझ में रहेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, मैथ में प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती ही है। जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और आप जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। देखिए एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेन का लेंथ लेंगे जो कि 6 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है, और वही ट्रेन है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर जब भी प्लेटफॉर्म का बात आए तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म या पुल होगा उसको जोड़ देंगे, और इसको पार करती है ये 18 सेकंड में। ठीक, तो यहाँ 6 से अगर काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो मेरा हो जाता है 3d में से d कैंसिल हो गया, तो 2d बराबर 200, तो d हो गया 100 मीटर। d मेरा हो गया 100 मीटर। तो आप एक बात बताइए, d क्या माने थे, ट्रेन का लेंथ। चलिए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है चाल, तो चाल ये दूरी बट्टा समय क्या होता है, चाल। ये भी चाल है, ये भी चाल है। या तो आप यहाँ पर d का वैल्यू रख के आप चाल निकाल लीजिए, या तो यहाँ पर d का वैल्यू रख के चाल निकाल लीजिए। तो हमें चाल निकालने के लिए दूरी बट्टा समय की आवश्यकता है, जो कि दूरी है मेरा 100 मीटर और समय है 6, तो 100 बट्टा 6 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बनाना हो तो वही 100 बट्टा 6 को क्या करेंगे, 18 बट्टा 5, 6 से 3 बार में 5 से 20, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। मीटर में अगर निकालना हो तो यहीं पे काम खत्म है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो इस पर
यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मीटर में है और मेरा टाइम जो है 100 सेकेंड में है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है 380 मीटर तथा 190 मीटर लंबी 2 ट्रेन है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसका चाल हम लोग जोड़ देते हैं। तो 20 और 18 को अगर जोड़ते हैं तो 38 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल लेंगे और दूरी हमेशा ऐड होती है। दूरी हमेशा ऐड होती है तो ये 380 और 190 को अगर जोड़ेंगे तो 570 आता है, 570 मीटर। और हमें निकालना है टाइम कितने समय में। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तभी तो मीटर से मीटर कटेगा और आंसर सेकंड में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 38 गुने 5/18, 570/T, 19 से इसको काटते हैं, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 5 दूना 10 से जीरो खत्म, 5 दूना 10 से ये जीरो खत्म। T बराबर 54, 18 गुने 3 54, 54 सेकेंड मेरा आंसर। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या किए हैं कि लेंथ तो हमेशा जुटेगा ही जुटेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो ना तो उसका उसका स्पीड हम लोग जोड़ देते हैं, और सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हो ट्रेन तो उसका स्पीड हम लोग घटा लेते हैं। बस इतना बात का ध्यान रखना है आप लोग को। और बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है और हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा डेली का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर फ़ायदा करेगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।